हेलो ट्रेडर्स। बात करते हैं आज के मार्केट की। आज चार्ट में क्या क्या हुआ और कहाँ पर हम लोग कॉल या पुट खरीद सकते थे। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हमें कहीं पर ऐसा सेटअप मिला जिस सेटअप पे काम कर रहे हैं। और बहुत यहाँ पे सुबह की मूवमेंट के अलावा यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। एक मूवमेंट मिला था, वो करीब आपका 11:45 पर। अगर बाजार में देखेंगे तो बाजार में आज गैप डाउन बाजार खुला था। बाजार 3 दिन से नीचे को मूव कर रहा है और बाजार ने आज लो भी ब्रेकआउट कर रखा है। आज खुलते ही बाजार जो है गैप डाउन खुला था। मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पहले दिन की हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक क्लोजिंग प्राइस से नीचे बाजार है तब तक वो वीक है। अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाना शुरू करता है तो हम वहाँ पर कॉल की साइड को जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि बाजार गैप डाउन हुआ। 9:20-15 की कैंडल जो है रेड कैंडल बनी, उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आया। मैं कई दिनों से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को आकर के एक बार चार्ट देखता हूँ। अभी मैं 3-4 दिन और फिर से ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। 3-4 दिन के बाद फिर मैं ट्रेड करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर एक सेटअप जो बहुत बढ़िया सेटअप बना था 11:45 पर। यहाँ पर क्या था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 27 EMA के नीचे जब तक बाजार है तब तक बाजार वीक है। नंबर एक तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे था और दूसरा क्या था कि बाजार आज सुबह नीचे आ चुका था। अब यहाँ पर क्या है, बाजार ने यहाँ पर से सपोर्ट लेने की कोशिश की। करीब आपका 74,500 पर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे बाजार ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 27 EMA आ रहा था। मैं अभी भी क्या करूँगा, जब तक बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद रीचेक करने के बाद जाना शुरू नहीं करेगा, मैं तब तक यहाँ पर कॉल साइड को अभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी वीकनेस है बाजार पे। मैं बाजार की वीकनेस को देख रहा हूँ। उसके बाद जाकर के जब बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ पर एक एंट्री कॉल साइड की बनाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आइए, बाजार 74,500 से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है, रीचेक करने आता है, रीचेक करने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है और ये 27 EMA को ब्रेक करता है। यहाँ क्लोजिंग देता है, दूसरी कैंडल इसके ऊपर बनती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर सबसे जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं 74,500 की, हम कॉल पे जाते हैं 74,500 की कॉल। ये 74,500 की कॉल है। और दूसरा क्या करेंगे, हम 74,500 की पुट देखेंगे। 74,500 की पुट, ये हमारी पुट खुल के आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इस कैंडल पे देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर क्या होता है। ये जो 11:45 की शार्प ग्रीन कैंडल है, तो यहां पर अधिकतर लोग यह सोचेंगे कि यहां पर बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहां पर जो है शार्प रेड कैंडल बनती है, उल्टी कैंडल बनती है। उसके बाद की जो कैंडल बनती है वो कैंडल रेड बनती है। तो ये क्या होता है, ये साइन है हमारे, यहाँ पर हम लोग पुट साइड की एंट्री यहाँ पर हम मार सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे इस तरह का सेटअप मिलता है, मैं यहाँ पर इसके क्लोज होते ही मैं यहाँ पर एक एंट्री बना लेता हूँ मार्केट ऑर्डर पे। यानी कि 153 पे मेरा ऑर्डर लगा और 143 टर्न पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मैंने एंट्री मार ली यहाँ पर, ये मेरी एंट्री होगी, ये क्लोज होती, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिग्नल दिखा रहा है मार्केट यहाँ पर खरीदने का कारण क्या है। यहाँ पे पुट साइड को जाने का कारण ये है कि मार्केट अभी वीक है और एक पुल बैक आ सकता है। यहाँ से एक पुल बैक बहुत बढ़िया क्या मिला, यहाँ पर तक का अगर आप ट्रेड देखेंगे 153 से बाजार कहाँ जाता है 202 तक, यानी कि आपका 40 पॉइंट करीब आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस कितने का है, 10 रुपये का, और आपको मिल कितना रहा है, 4x मिल रहा है।
यानी 40 पॉइंट आपको यहाँ पर आराम से मिल रहे हैं। तो एक सेटअप के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा सेटअप नहीं मिला जहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, बशर्ते कि बाजार ने फिर से यहाँ पर नीचे गिरने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई सेटअप यहाँ पर मुझे नहीं मिला। अभी भी बाजार अगर इसको ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक जब तक नहीं करेगा, मैं तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं मारूंगा कॉल साइड के लिए। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ ट्रेड करेगा, ट्रेड करने के बाद जब ऊपर को जाना शुरू करेगा तो मैं यहाँ पर कॉल साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। अगर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि मार्केट वीक है, मार्केट का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन अभी भी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये स्टॉप लॉस एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है या कल को अगर यहाँ पर खुलता है, इस एरिया पर खुलता है और यहीं ट्रेड करने के बाद अगर हाई को ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ पर एक एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस एरिया ये है। और जब ये यहाँ से निकलेगा ना, इसकी मोमेंटम बहुत तेज होगी, ये मोमेंटम बहुत तेज देगा। यहाँ पर इस वाले एरिया पर मोमेंटम बहुत तेज आएगी और यहाँ पे एक कॉल साइड की जो हमें मोमेंटम चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल सकती है। तो कोशिश करिएगा, बाजार अभी वीक है तो बाजार पे कॉल साइड को बहुत अच्छे सेटअप पे ही जाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कल को एक्सपायरी है और एक एक्सपायरी मूव कॉल साइड को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत नीचे खुल चुका था तो उसके बाद बाजार अभी नीचे आया नहीं है। हो सकता है कि बाजार यहाँ से या इस एरिया से दोबारा से ट्राई करेगा नीचे आने की, लेकिन उससे पहले एक कॉल साइड की पोजीशन हमें मिल सकती है। देखते हैं कल को क्या होता है। मैं अभी 3-4 दिन ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, 3-4 दिन के बाद ही मैं ट्रेड करूँगा। अगर आपको कॉल साइड को जाना है तो बाजार को देखिएगा कि इस एरिया पे अगर खुलता है 74,600 से लेकर के 74,400 के बीच पे अगर खुलता है और यहाँ पर कोई कॉल साइड का अगर सेटअप बनाएगा, यानी कि कॉल साइड का सेटअप कब बनाएगा, जब उस पर प्राइस ऊपर को मूव करना शुरू करेगा, ऊपर साइड को क्लोजिंग करना शुरू करेगा, उसके बाद जा करके मूव करेगा। कोशिश करिएगा अभी बहुत सुबह ट्रेड ना लें, कुछ देर रुकने के बाद लें, रुकने के बाद मोमेंटम मिल जाती है। अभी मार्केट 27 EMA के ऊपर एक बार यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्या है, फिर से नीचे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन नीचे जब ब्रेकआउट हुआ तो अगर आप देखेंगे तो उसने अभी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रखा है, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं कर रखा है, ये सपोर्ट का एरिया है और ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है 74,600। इन दोनों के बीच में अगर कल को खुलता है तो यहाँ पर देखते हैं कि इस एरिया पर मार्केट क्या करता है। यहाँ अगर खुलता है, नीचे आता है और यहाँ कोई रेंज बना करके जब हाई ब्रेक करना शुरू करेगा तो हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ पड़े हुए हैं। ये जब स्टॉप लॉस करते हैं ना, मोमेंटम उस समय तेज आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मार्केट में जब स्टॉप लॉस कटेंगे तो हमारी मोमेंटम, कॉल बायर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे तब तक मोमेंटम नहीं आएगी। मिलते हैं कल के वाले चार्ट में। थैंक यू वेरी मच।